Aim right, achieve big at KR Mangalam University. रूस ने यूक्रेन के हिस्सों पर कब्जे के लिए जंग शुरू की थी। शुरू में दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब ये जंग राजधानी के रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। अपार्टमेंट पर बम के गोले फट रहे हैं। ये जंग कब तक चलेगी, इसका अंजाम क्या होगा और कितने लोगों की जान जाएगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल तो यूक्रेन के लोग इस जंग की बड़ी कीमत चुका रहे हैं। ज़ेलेंस्की भले ही यूक्रेन से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने बयान जारी कर कहा कि रूस ने कीव में 440 ड्रोन हमले किए, जबकि 32 मिसाइलें इमारतों पर गिरी हैं। रूस किस तरह यूक्रेन पर ड्रोन बरसा रहा है, इसकी तस्वीरें भी कैमरों में कैद हो रही हैं। कीव में हमले से पहले एक शाहिद ड्रोन अपार्टमेंट के ऊपर मंडराता नजर आया। जब तक कि लोग कुछ समझ पाते, ड्रोन ने मिसाइल दाग दी। तो देखते ही देखते पूरा अपार्टमेंट आग के गोले में तब्दील हो गया। यूक्रेन के दूसरे हिस्से में भी दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। पिछले शनिवार को ही रूस ने दावा किया था कि उसने अमेरिका में बने 2 गाइडेड एरियल बॉम्बर और 110 ड्रोन को तबाह कर दिया है। इसके अगले दिन रविवार को भी रूस ने यूक्रेन के पोल्तावा रीजन में ऑयल रिफाइनरी पर बम गिराने का दावा किया। इस रिफाइनरी में डोनबास रीजन में यूक्रेनी सेना को तेल की सप्लाई हो रही थी, तो यूक्रेन ने रूस में ड्रोन यूनिट पर हमले का दावा किया। आखिर इन हमलों का सिलसिला कब तक चलेगा, किसी को पता नहीं है। यूक्रेन ने इसी महीने की शुरुआत में रूस पर सबसे बड़ा हमला किया था। यूक्रेन ने रूस के 4 सैन्य ठिकानों पर 40 रूसी फाइटर प्लेन को तबाह कर दिया था। इस ऑपरेशन के लिए यूक्रेन ने 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने इस हमले में रूस के 34% क्रूज मिसाइल करियर को निशाना बनाने का दावा किया। इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। अपने लड़ाकू विमानों के हुए नुकसान के बाद रूस ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब रूस यूक्रेन पर हमले के लिए ड्रोन का सहारा ले रहा है। कीव में रूस ने जिस शाहिद ड्रोन से बमबारी की, उसी ड्रोन के सहारे वो यूक्रेन के बाकी हिस्सों में भी तबाही मचा रहा है। शाहिद ड्रोन की डिजाइन ईरान ने तैयार की। ईरान के ड्रोन को तो इजराइल हवा में उड़ने का भी मौका नहीं दे रहा है, लेकिन रूस इन ड्रोन का अपने यहाँ उत्पादन कर यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक रूस ने इस ड्रोन के उत्पादन में तेजी ला दी है। अभी रूस हर महीने 2700 शाहिद ड्रोन का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को हमला बोला था। उसके बाद से दोनों देशों के बीच जंग नॉन स्टॉप जारी है। एक आकलन के मुताबिक 3 साल की जंग में रूस के करीब 2.5 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। मारे गए और घायल सैनिकों की संख्या कुल मिलाकर 10 लाख पार कर चुकी है। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस का सबसे बड़ा नुकसान है। इसी के बाद रूस ने अपनी रणनीति बदली है और लड़ाकू विमानों की जगह ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका में सत्ता बदलने का असर इस जंग पर भी पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर कराने की कोशिश की। ट्रंप अपने मिशन में तो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इसका फायदा उठाकर रूस ने जंग के मैदान में अपनी पोजीशन थोड़ी मजबूत कर ली है। मई में रूस ने यूक्रेन की करीब 173 वर्ग मील की जमीन पर कब्जा कर लिया। सूमी और डोनेस्क इलाके में अपनी पोजीशन मजबूत की है, लेकिन ये जंग कब तक चलेगी, इसका एंड गेम क्या होगा, किसी को पता नहीं है।